हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी। अब आप लोगों का समय भैया लगातार निकल रहा है। अब आप लोगों का जुलाई मंथ भी बीत रहा है। आप लोगों का बोर्ड एग्जाम अब नजदीक आ रहा है। अब आप लोगों को पूरा मन लगा के पढ़ाई करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर हमें साइंस में बहुत प्रॉब्लम है, सर हम साइंस को कैसे पढ़ें ताकि हम 95% मार्क्स लाएं। ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये वीडियो देखने के बाद हर एक बच्चा साइंस में 95 लाएगा। आप 65/70 लाओगे, 30 नंबर स्कूल से मिल जाएगा, 95 हर बच्चा लाएगा। बस इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, ये वीडियो बहुत स्पेशल है। यहां से आपका बहुत सारा नंबर पक्का होने वाला है, ठीक है। ये है 10th बोर्ड परीक्षा 2027 साइंस के लिए बार बार पेपर में छपने वाले भैया महत्वपूर्ण प्रश्न। ये क्वेश्चन जो है पेपर में बार बार छपता है, ठीक है। आपके बोर्ड पेपर में ये आपका क्वेश्चन बार बार छपता है, यहीं से आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। आपको पूरी बुक से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं आपको बुक दिखाऊं, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो ये हमारे पास एक ऐसा बुक है जहां से हर बच्चा 95 लाता है, ठीक है। अब ये जो मैं इस वीडियो में क्वेश्चन बताऊंगा ये आपके पेपर में हर साल आता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड पेपर में आते हैं। देखो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 अंक का ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को भैया जल्दी पढ़ाऊंगा, मैंने पढ़ा भी रखा है, देख लेना, ठीक है। 20 अंक वहां से पक्का हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा जो बनता है लघु उत्तरीय, ठीक है। ध्यान दो, बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते, केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। नहीं, ऑब्जेक्टिव तो मैं आपको पढ़ा ही दिया हूं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा जो लघु उत्तरीय है। ध्यान से समझो, इस वीडियो में आपका बहुत ज्यादा स्पेशल है। अगर हम लघु उत्तरीय की बात करें बच्चा, लघु उत्तरीय तो ये आता है कितने मार्क्स का आप लोगों का भैया, भौतिक विज्ञान, ठीक है। यहां आप लोगों का 12 मार्क्स, ठीक है। एंड आप लोगों का जो लघु उत्तरीय है 8 मार्क्स का रसायन विज्ञान, 12 मार्क्स का जीव विज्ञान में, ठीक है। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 यानी कि 18 नंबर के। तो मतलब आपका इसमें लघु और दीर्घ का मैं आपको बिल्कुल फिक्स करा दूंगा, और न्यूमेरिकल भी आपका फिक्स हो जाएगा जो बार बार बोर्ड पेपर में छपते हैं, और ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। पढ़ा भी दिया है, वो देख लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑब्जेक्टिव का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास बहुत स्पेशल है, और आप लोग भी बोर्ड पेपर में यहां आपका नाम छपेगा। देखो यहां लिखा हुआ ना 97.83% यश प्रताप सिंह ने लाया है। ऐसे आप लोगों का भी नाम छपेगा। आपको ऐसे में हर सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। लाइक करके शेयर कर देना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। ये 2027 साइंस के पेपर में बार बार छपने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरी बुक में से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे। देखो आप लोगों को मैंने बताया कि आपके पेपर में 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक हमारा बहुविकल्पीय मैं आपको बता ही दूंगा, एक लघु उत्तरीय, एक दीर्घ उत्तरीय। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय पूरी बुक में से बताएंगे, ध्यान से समझना, पूरे बुक में से बताएंगे, और पूरे बुक में बस इतना ही पढ़ना है। इसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ये गारंटेड है। अगर आपने जितना मैंने बताया उतना पढ़ लिया, लघु उत्तरीय का टेंशन खत्म कर दूं। देखो ये है हमारा साइंस का बहुत स्पेशल, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न में लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, ठीक है। इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा भैया, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन का पीडीएफ दे देंगे, प्लस अभी लास्ट में मैं आप लोगों को पढ़ा भी दूंगा। बस आप लोग हमारे साथ ध्यान से देखो, ठीक है। बार बार छपते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखो इसमें हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखें। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है पहले चैप्टर से कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को आपको समझाना है 4 नंबर का। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, साथ में ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, ये 4 नंबर में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में हर साल आ रहा है, हर साल आ रहा है, और आपको तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये पहला प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि O2 का जुड़ना अर्थात ऑक्सीकरण, ये भी बहुत बार आया हुआ है 4 नंबर के लिए। मतलब जितना बता रहे हैं वो आप अपनी कॉपी में छाप लो, और छापने के बाद जाना पेपर में छाप देना। ध्यान से समझ लो, ठीक है। साइंस का टेंशन खत्म कर दोगे। ऑब्जेक्टिव देख लेना, ये सारा बस निम्नलिखित में से आपको अभिक्रिया संतुलित करना है। देखो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे अभिक्रियाएं आती है, उसको संतुलित करना होता है। ऐसे आपका कोई सा भी आ सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, अब इसको आपको बैलेंस करना है, मतलब इसको आपको संतुलित करना। 2 नंबर का हर साल बोर्ड पेपर में आता है। अगर नहीं आता तो अभी आपको ट्रिक भी बता देंगे, आप ट्रिक से हर एक अभिक्रिया को बैलेंस कर लोगे, 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। ये 3 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027 में जरूर आएगा भैया। बस आप तैयार कर लो, जितना मैं आपको बता रहा हूं हम लोग देते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन में हर साल आता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या
क्या होता है, उदाहरण से समझाओ। जब आपका अम्ल जो होता है, अम्ल और प्लस क्षार, यानी कि अम्ल का क्षार से अभिक्रिया कराओगे तो वो क्या बनाता है, लवण और तथा भैया H2O अर्थात जल। यही जो अभिक्रिया होता है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। ये क्वेश्चन 4 नंबर में बहुत बार आया हुआ है। देखो हम आपको सारा क्वेश्चन बता रहे हैं, पूरी बुक का पोल खोल दे रहे हैं, बस आप हमारे साथ तैयारी करो बस, ठीक है। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन है, पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन का सांद्रण से क्या संबंध है। दो हाइड्रोजन आयन, पीएच का वैल्यू आपसे पूछा जाता है, जल का पीएच वैल्यू कितना है, अम्ल का पीएच वैल्यू कितना है, क्षार का पीएच वैल्यू कितना है, रक्त का पीएच वैल्यू, तो ऐसे कुछ पीएच वैल्यू आप तैयार कर लेना जो मैं आपको पीडीएफ में देने वाला हूं, ठीक है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर की छड़ को जब AgNO3 विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए। आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाना है, यह भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। 7वां नंबर है, निम्नलिखित या निष्ठापन से आप क्या समझते हैं। देखो आपका भर्जन और निस्तापन, इसमें से एक जरूर आता है बच्चा, जरूर आता है, बस आप तैयार कर लेना। निस्तापन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 4 नंबर के लिए। देखो पूरा साइंस खत्म कर देंगे, इससे बाहर आपका एक भी लघु दीर्घ नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव सारा पढ़ा देंगे, साइंस का टेंशन आप खत्म कर लोगे। 8वां नंबर देखो, वर्जन क्या है, इस क्रिया का जो है आपको किन सांद्रित अयस्कों का प्रयोग लाई जाती है। यह भी 8वां नंबर साइंस का एक ऐसा क्वेश्चन है जो 4 नंबर का आता ही है, आपके बोर्ड पेपर में छपता ही है। मैं अगर आपको पेपर दिखा दूंगा तो आप कहोगे सर हाँ आपने सच कहा था, ठीक है। आपको 2025 का 2026 का पिछले 5 साल 10 साल का पेपर उठा के देख लेना भैया, आया है बहुत बार। 9 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की संख्या विशाल मात्रा में पाई जाती है। हमारे चारों तरफ विशाल मात्रा में जो है कार्बन का कौन सा जो है आपका यौगिक है, जो आपका गुणधर्म है, जो आपका विशाल रूप में पाया जाता है। तो हीरा और ग्रेफाइट आपने नाम सुना होगा, ठीक है। चलो 10 नंबर है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण से समझाओ। समजातीय, समजातीय का मतलब जिनका जाति समान हो। समान जाति का मतलब क्या होता है, कितने बच्चों को पता है। समान जाति का मतलब होता है अगर आपका सारा OH ग्रुप का हो तो सारा OH ग्रुप का ही होना चाहिए, अगर सारा CHO ग्रुप का हो तो सारा CHO ग्रुप का ही होना चाहिए मेरे प्यारे लाडलो। समजातीय श्रेणी का मतलब जिनका जाति समान हो। आपके जैसे आप भी बहुत सारे बच्चों देखो कि आपका जो हर एक इंसान का जो कास्ट होता है, जाति होता है, वो अलग अलग होता है। तो आप अपनी भाषा में समझो, अगर हम सभी जाति में से एक जाति का समूह बना दे, दूसरे जाति का, तीसरे जाति का, तो वही तो है समजातीय। बस अगला है एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन से आप क्या समझते हो, उदाहरण से समझाओ। मैं आपको बता दूं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में बहुत बार आया है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं, मतलब यहां से ऑब्जेक्टिव भी बनता है। जैसे आपसे पूछ लिया समजातीय श्रेणी निम्न से कौन सा है, अब आपसे 4 विकल्प दे दिया गया, अब आप जब पढ़े रहोगे समजातीय के बारे में तभी बता पाओगे। आपसे पूछ लिया गया निम्नलिखित में से एल्केन है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। बस आप लोग ये क्वेश्चन छपने वाले हैं, सारा तैयार कर लेना। लघु उत्तरीय से मिलकर ही आपका दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय से मिलकर ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। बस एक बार जितना बता रहे हैं उतना रट लो, तैयार कर लो, साइंस आपके हाथ में आ जाएगा। देखो ऐसे आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, इतना मेहनत कोई नहीं करेगा। मैंने 5-6 दिन से लगातार मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया हूं, बहुत सारा पेपर से लाया हूं, बहुत सारे आपके क्वेश्चन से लाए हैं। क्या होता है जब एथेनोइक अम्ल का निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जब एथेनोइक अम्ल का आप भैया एथेनॉल से कराओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ कराओगे, हो सकता है कि ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो। जब आप कार्बन तथा उनके यौगिक 4 नंबर चैप्टर पढ़ोगे केमिस्ट्री का, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पूरा पेपर पैटर्न जब आप समझोगे क्या आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। देखो कभी कभी अभिक्रिया 2 नंबर में आ जाता है, कभी कभी 4 नंबर में आ जाता है, तो मतलब अभिक्रिया आएगा ही आएगा, चाहे 2 नंबर में आए या 4 नंबर में आए, आपको तैयार करना ही पड़ेगा। अभिक्रिया बहुत सारे बच्चों को अगर दिक्कत होता है तो अभिक्रिया का मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, आप उस ट्रिक से कोई सा भी अभिक्रिया आ जाए आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। ये आप 12 नंबर क्वेश्चन नोट कर लो। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे टिप्पणी करने के लिए बहुत बार आया हुआ है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का बहुत बार आया हुआ है टिप्पणी करने के लिए। कुछ टिप्पणियां आती है, आप बोर्ड पेपर का जो है वो उठा लो, मॉडल पेपर मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मैंने यहां एक मॉडल पेपर उठाया, ठीक है, आप ये वाला मॉडल पेपर जो बोर्ड ने खुद दिया है, ठीक है। अब लास्ट में अभी मैं आप लोगों को दिखा दूं मेरे प्यारे लाडलो, अगर आप लोग यहां देखो, ठीक है, किसी किसी में होता है, ठीक है, टिप्पणी करने के लिए आप लोगों को देखो यहां लास्ट में, ठीक है, ये केमिस्ट्री में आप लोगों का है, देखो ये है लिखा हुआ है केमिस्ट्री में कि आप लोग भैया प्रतिस्थापन, साबुनीकरण
और आप लोगों का एक निर्जलीकरण। किसी 3 पर आपको टिप्पणी करने के लिए 6 नंबर दिया गया। कितना नंबर? 6 नंबर। अब ऐसे ही आप लोगों को साबुनीकरण और आप लोगों का या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इन दोनों में से कोई एक टिप्पणी करने के लिए आएगा। ठीक है, आप पेपर में देख लेना। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बुक के साथ कोई कोई क्वेश्चन समझा दे रहा हूं ताकि आप लोगों का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। आप लोग पूरा बुक से ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो यहां आपको 2 अभिक्रियाएं, हो सकता है कि इसमें से एक आ जाए, चाहे प्रतिस्थापन अभिक्रिया आ जाए, चाहे साबुनीकरण अभिक्रिया आ जाए। ठीक है, साबुनीकरण का मतलब होता है साबुन का बनना। ध्यान रखना, साबुन का बनना ही साबुनीकरण है, लेकिन थोड़ा सा आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अगला आ जाओ, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। जब आप भोजन को चबाते हो तो लार जो होता है भोजन को लुगदी बनाता है, जिससे आप बहुत आसानी से भोजन को अंदर ग्रहण कर लेते हो, वही है लार की भूमिका। आगे आ जाओ, अवायवीय तथा वायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें वायवीय अवायवीय श्वसन पाए जाते हैं। अवायवीय, वायवीय का मतलब जानते हो? वायवीय का मतलब जिसमें वायु उपस्थित होता है, वायु अर्थात O2 उपस्थित हो, और अवायवीय का मतलब जिसमें वायु उपस्थित ना हो। बस यही है वायवीय अवायवीय। 16 क्वेश्चन नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, धमनी और सिरा में अंतर स्पष्ट करो। जो धमनी होता है और सिरा होता है, इसमें क्या अंतर होता है, दोनों में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। पल्मोनरी सिरा किस प्रकार से रक्त बनता है, पल्मोनरी जो सिरा है उसमें किस प्रकार से जो रक्त है अर्थात ब्लड है वो किस तरह से बनता है, ये आपको बताना है भैया धमनी और सिरा में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, पादपों में फ्लोएम द्वारा भोज पदार्थ का स्थानांतरण तो समझाइए। जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें जो भोजन होता है, फूड का जो फ्लोएम होता है, एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, वो किस प्रकार से स्थानांतरण करता है। 4 नंबर में बहुत बार आया हुआ है, तैयार कर लो। मैं आपको सारा क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। विक्राणु अर्थात नेफ्रॉन की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो नेफ्रॉन है अर्थात विक्राणु की संरचना पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 19 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तैयार कर लो। 20 नंबर, छुई मुई पादप की पत्तियां गति जो होता है प्रकाश की ओर प्रारोह की गति से किस प्रकार से भिन्न है। मतलब जो छुई मुई की पत्तियां जानते हो, छुई मुई एक ऐसा पत्ती होता है जिसको अगर आपने टच किया तो वो क्या होता है, सिकुड़ जाती हैं, मतलब वो आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, अगर एक बार आपने टच कर लिया, कुछ देर बाद फिर वैसे हो जाएंगे, फिर से टच करोगे फिर वैसी हो जाएंगे, इसलिए इनका नाम है छुई मुई। छुई मुई का मतलब, बहुत लोग कहते नहीं कि आप छुई मुई हो, ठीक है, इतने नाजुक हो। चलो अगला 21 नंबर है, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के कुछ सामान्य उदाहरण भी दीजिए। मतलब प्रतिवर्ती क्रिया है क्या और प्रतिवर्ती क्रिया का कुछ सामान्य उदाहरण भी देना है, मतलब अच्छे से आपको समझाना है बच्चा, समझाना है प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। ठीक है, नोट करते रहो सभी बच्चे, अपना नोट बना लो और नोट करते रहो हर एक क्वेश्चन को आप लोग नोट करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का नलिका विहीन ग्रंथियों का परिभाषा दीजिए। चाहे आपका अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाए या फिर इसे हम लोग नलिका विहीन ग्रंथि, जिसमें नलिकाएं नहीं होती हैं, इनको हम नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, या किन्हीं 2 अंतःस्रावी, कहीं कहीं 2 ही पूछ लेगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर देखो, बीज रहित पौधों में जनन की क्रिया विधि द्वारा समझाइए। जो बीज रहित पौधे होते हैं, जिसमें बीज नहीं होते हैं, उसमें जनन कैसे होता है, उसमें एक पौधे से दूसरे पौधे का निर्माण कैसे होता है। आपने गुलाब का पुष्प देखा होगा, उसमें अगर एक डंठल लगा दिया जाए, एक उसका डंडा मतलब काट के लगा दिया जाए तो एक नया गुलाब बन जाता है। गन्ने की खेती देखा होगा, गन्ने को ऐसे काट काट के लगा दिया जाता है और एक गन्ने से लगभग 100 गन्ने बन जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 24 नंबर है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। परिवार नियोजन का मतलब क्या होता है कि परिवार को नियोजित रखना, कम परिवार रखो, बहुत ज्यादा नहीं, हम 2 हमारे 2। ठीक है, और जब बहुत ज्यादा परिवार कर लोगे ना आप उसको पढ़ा पाओगे, ना खिला पाओगे, ना अच्छी सुविधा दे पाओगे, तो इससे बहुत प्रॉब्लम होता है आगे चल के। चलो आगे आ जाओ, सारा तैयार कर लो, मैं आपको साथ में समझा भी रहा हूं। जनन स्वास्थ्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जनन स्वास्थ्य एंड डीएनए आरएनए में अंतर, डीएनए आरएनए में अंतर बहुत बार आया हुआ है 4 नंबर में, जल्दी से तैयार कर लो सभी बच्चे। मनुष्य में लिंग संलग्नता से कुछ आपको बताना है और उसका वंशागत होती है, या फिर आप लोग लिंग निर्धारण तैयार कर लो। जीन का क्या अर्थ है और जीन की जो है
प्रकृति संक्षेप में समझाइए, ये भी बहुत आता है। अब हमारा जो आता है फिजिक्स से, मतलब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सारी चीजें अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर टॉपिक से। देखो 29 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा आपको समझाना है। ये 3 बहुत बार आता है, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, या फिर अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, बहुत बार आया हुआ है, या फिर वक्रता केंद्र पर हो, या वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच में हो। ये 3 आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तैयार कर लेना, ठीक है, तीनों आप तैयार कर लेना, क्योंकि एक जरूर आएगा, ठीक है। एंड फिर हमारा आता है न्यूमेरिकल छोटा सा, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 हो। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप एक बार ये उतार लो, 3 × 10⁸ है और बटे में अपवर्तनांक कर दो, बस आपका आंसर आ गया। बस इसी को सॉल्व कर लो, ये कट किया तो 1.5 दूनी 3, यानी कि आपका बस 2 बार जाएगा, 2 × 10⁸ हो जाएगा, बस सही है। चलो अगला आ जाओ, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं या किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए हम किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, और आपको किरण आरेख द्वारा समझाना है। दूरदृष्टि दोष, देखो बोर्ड एग्जाम में 2 दोष आता है, एक दूरदृष्टि दोष और एक इसी का भाई है भैया जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाता है, निकट दृष्टि दोष। इन दोनों में आपको कोई एक जरूर आएगा 4 नंबर में बोर्ड परीक्षा 2027 में, ये बात ध्यान रखना। चलो आगे आ जाओ, हम लोग समझते हैं 32 नंबर की, देखो निकट भी आ गया, निकट दृष्टि दोष, और यहां हम लोगों ने समझा था दूर दृष्टि दोष, दोनों भैया तैयार कर लेना, ठीक है। एंड फिर हमारा 33 नंबर है बच्चा कि घरों की वायरिंग में परिपथ फ्यूज महत्व को समझाइए और बनाकर स्पष्ट कीजिए। ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, ऐसा आपको तैयार करना, इतना तैयार करना है, मैं ये बता रहा हूं, जो टॉपर आते हैं 95% लाते हैं, उतना मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको 10 ही लघु उत्तरीय बता देंगे, वो आपको केवल आपका माइंड खराब कर रहे हैं। आपको टॉपर बनना, अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको इतना तैयार करना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। 34 नंबर चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य, चुंबकीय बल रेखाओं का गुण भी लिखना है, चुंबकीय बल रेखाओं का गुण भी लिखो, और होता क्या है चुंबकीय बल रेखा, ये भी आपको समझाना है। चलो लास्ट नंबर में है ओजोन क्या है तथा किन्हीं परितंत्र का आपको प्रभावित करती है, ये किस प्रकार से परितंत्र को प्रभावित करती है। तो ये मैंने आपको समझा दिया लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब ये मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझा दूंगा। ऑब्जेक्टिव का क्लास तो मैंने ऑलरेडी दे रखा है, नहीं देखा हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर मैं आपको दोबारा पढ़ा दूंगा। देखो ये सारा आपको तैयार करना। लघु उत्तरीय में अगर आपने 35 तैयार कर लिया, ज्यादा नहीं 35, मैं आपको सॉल्यूशन का पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ दे दूंगा, और अगर आपने 35 तैयार कर लिया तो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे नंबर पक्के हो जाएंगे। फिजिक्स में भी आता है ये, केमिस्ट्री में, बायो में, हर एक में आपसे ये वाले क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मतलब 12 दूना 24 और प्लस 8, बताओ इतने मार्क्स के आते हैं, 24 और 8 लगभग आप लोगों के 32 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, 32 से 34 नंबर, ठीक है। तो ये आप लोगों को तैयार कर लेना है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते ही आते हैं, प्लस न्यूमेरिकल भी समझेंगे। स्टार्ट हो रहा है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखो दीर्घ उत्तरीय इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे लाडलों की, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 6 मार्क्स का आपका फिजिक्स में, 6 मार्क्स केमिस्ट्री, 6 मार्क्स बायोलॉजी, 18 नंबर आपका पक्का होने वाला है अगर आपने केवल और केवल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार कर लिया, केवल और केवल, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय अगर आपने तैयार कर लिया 18 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, और यहीं से आएगा, क्योंकि मैं आपको पूरी बुक में चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारा बताने वाला हूं। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे प्यारे लाडलो साइंस का, बस आपको बहुत ध्यान से समझना है। मैंने कहा ना बोर्ड एग्जाम में छपने वाले लघु दीर्घ बता देंगे तो ऑब्जेक्टिव तो आपको तैयार ही हो जाएगा 2 मिनट में, ज्यादा नहीं लगेगा। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न, ध्यान से नोट करते रहो, पीडीएफ तो मिल जाएगा लेकिन नोट करते रहो। देखो पहला, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है आपको उदाहरण से समझाना है। जैसे आपका कितने प्रकार का, जैसे आपका संयोजन अभिक्रिया हो गया, बहुत सारी अभिक्रियाएं आप लिख सकते हो, संयोजन, वियोजन, वियोजन भी लिख सकते हो, एंड आप बहुत सारा लिख सकते हो, मैंने बताया ना, विस्थापन भी लिख सकते हो, ठीक है, ऑक्सीकरण भी लिख सकते हो, द्विविस्थापन भी, जो आपको आसान लगे वही लिखो। द्विविस्थापन नहीं आ रहा है आप ऑक्सीकरण डाल दो, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी, ऐसे बहुत सारी अभिक्रियाएं 3-4 कर देना, ठीक है, बताएंगे तो पूरा आपका हो जाएगा। अब व्यंजक चूर्ण, देखो 6 नंबर का बहुत बार आया व्यंजक चूर्ण आपके बोर्ड एग्जाम में, पाउडर का रासायनिक नाम, बनाने की विधि, अणुसूत्र तथा आपको उपयोग भी बताना है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तैयार कर लेना, ठीक है। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। चलो आ जाओ तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। देखो जैसे आपका व्यंजक चूर्ण है वैसे आपका बेकिंग पाउडर है, या फिर बेकिंग सोडा कह सकते हो इसको, ठीक है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम,
अणुसूत्र तथा इसको बनाने की विधि एवं 2 आपको भौतिक व रासायनिक गुण समीकरण द्वारा आपको समझाना है। ये भी 6 नंबर में बहुत बार आया हुआ है मेरे प्यारे लाडलो, बस तैयार कर लो। ये भी 6 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, चलो अगला आ जाओ। ये तो हर साल आता है, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छपने वाले प्रश्न है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है और हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय और कम सक्रिय, आपको ऐसे एक एक धातु का नाम लिखना है। एक एक धातु का आप हाइड्रोजन की जो सक्रियता श्रेणी पढ़ोगे, सक्रियता श्रेणी, तो जो हाइड्रोजन के नीचे होंगे वो कम सक्रिय होंगे, मतलब वो नीचे हैं अर्थात गरीब हैं, वो कम सक्रिय हैं, और जो ऊपर होंगे वो ज्यादा सक्रिय हैं। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपको धातुओं की सक्रियता श्रेणी बताना है। नेक्स्ट आ जाओ, 5 नंबर क्वेश्चन है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के संगठन, नाम व उपयोग लिखना। मिश्र धातु का मतलब होता है ऐसी चीजें जिसमें कई सारी धातु मिली होती हैं। जब एक से अधिक धातु मिली होती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, मिश्र धातु। ठीक है, ये भी आपके 6 नंबर में बहुत बार आया हुआ है और आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तैयार कर लेना है। अगर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं तो बहुत बार आया हुआ है, आप जाके बुक में देख लेना मिश्र धातु के बारे में। एंड 6वां नंबर है कि एस्टरीकरण से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना। एथिल एसीटेट के जल संगठन की रासायनिक समीकरण दीजिए और एसिटिक अम्ल को प्रमुख उपयोग का उल्लेख भी कीजिए। जो एसिटिक अम्ल का उपयोग है उसका आपको उल्लेख भी करना है। तो ये हमारा 6 ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है, तैयार कर लेना ये सारे आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न। हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब हम लोग देखेंगे जो 7 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना कि पाचन किसे कहते हैं। मुख से लेकर कोशिका में जो अवशोषित होने तक का भोजन का परिवर्तन आपको चरणबद्ध समझाना है। पाचन तंत्र, जब हमने पेपर दिया था आपको बता रहे हैं, आप जाके देख लेना, वहां पाचन तंत्र मैंने बहुत अच्छे से समझाया था 6 नंबर में। और ये ऐसा क्वेश्चन है पाचन तंत्र जो हर साल लगभग आ रहा है, हर साल, क्योंकि भाई पाचन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फिगर भी मैंने बनाना समझाया है, देख लेना फिगर कैसे बनता है पाचन तंत्र का। 8वां नंबर मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना, ये भी बहुत बार आया हुआ 6 नंबर में, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना। एंड 9 नंबर है उत्सर्जन से आप क्या समझते हो, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों का नाम लिखिए और मनुष्य के जो वृक्क होता है, वृक्क की संरचना तथा कार्य विधि का वर्णन करना है। ये 9 क्वेश्चन हमारे 6-6 नंबर वाले हैं बच्चा, 6-6 नंबर, 6-6 अंक वाले, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलो आ जाओ अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र आइए और आपको अच्छे से समझाना है, मानव मस्तिष्क के बारे में अच्छे से समझाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से समझाना है। अगर हम नियंत्रण समन्वय की बात करें तो 6 नंबर में यही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। ठीक है, अगला आ जाओ, प्रतिवर्ती क्रिया को चित्र द्वारा समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया को आपको चित्र के द्वारा समझाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा आपका तैयार करा दे रहे हैं, सारा क्वेश्चन नहीं समझ में आए भैया आप लोग लिंक क्लिक कर देना, लिंक आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, पूरा पीडीएफ के साथ तैयार कर लेना। और ऐसा पीडीएफ आप हर एक को बिल्कुल शॉर्ट में समझाएंगे, बिट ट्रिक के साथ, बिट ट्रिक के साथ। ये पीडीएफ आपको कोई नहीं देगा, बस आप लोगों को मैं दे रहा हूं। ठीक है, 12 नंबर है प्रागण को परिभाषित कीजिए, प्रागण की विभिन्न विधियों का वर्णन करो। प्रागण, प्रागण आपका, और प्रकार कितने होते हैं, 2, एक स्वपरागण, एक परपरागण। स्वपरागण जो स्वयं से करते हैं, परपरागण जो दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 12 क्वेश्चन। चलो 13 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। प्रजनन क्या है और नामांकित चित्र की सहायता से नर अथवा मादा जनन तंत्र का आपको वर्णन करना है। देखो नर या मादा में से कोई एक बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, नर या मादा जनन तंत्र आपके बोर्ड एग्जाम में एक जरूर आएगा, तो आप नर या मादा में कोई सा भी तैयार कर लेना, 6 अंक का। ठीक है, 6 अंक का। ठीक है, 14 नंबर है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम का वर्णन करो। मेंडल के जो 3 आनुवंशिकता के नियम थे, मेंडल के जो 3 आनुवंशिकता के नियम थे, ये भी बहुत बार आया है। 3 आनुवंशिकता का नियम था मेंडल का, कौन कौन सा, एक हमारा प्रभाविता का नियम, आज ही समझ लो, एक हमारा पृथक्करण का नियम, एक हमारा स्वतंत्र अभिमन का नियम। ये 3 नियम थे भैया मेंडल जी के, और तीनों बोर्ड एग्जाम में आपका 6 नंबर का आएगा। छोटा छोटा सा है बच्चा, मैंने पढ़ा रखा है, जाके देख लेना, ऐसा कोई टॉपिक जो मैंने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, आपको सबसे पहले मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया था, बहुत सारे लोग अब तो आ चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को कॉपी में मैं आपको पढ़ाता था, कॉपी में, और एक स्टैंड बनाकर, मतलब छोटा सा ऐसे जो बहुत ऐसे तीली वगैरह लगा के मैं खुद पढ़ा रहा था 5-6 साल पहले, कॉपी में पढ़ाता था, स्टैंड घर पे बनाया था बिल्कुल जुगाड़ से, और मैं आप लोगों को डेली 2-3 क्लास दे रहा था। ठीक है, आज तो बहुत सारे लोग आ गए। ठीक है, अभी भी आप लोग हमसे बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार दिखाते हो, आप लोग लाइक शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो,
आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी आएगा। लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है और मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, रेखांकित अंश के द्वारा समझाओ। आप लोगों को बताना है कैसे भैया। 50% चांस होता है लड़की होने का, 50% लड़का, मतलब एक्स भी 50% होता है, एक्स वाई भी। ये मैंने आपको लिंग निर्धारण पढ़ा रखा है, ठीक है। आप लोग हमें बताना, मैं आपको भेज दूंगा। चलो अब आते हैं हम लोग 16 नंबर। किसी गोलीय दर्पण अवतल दर्पण के लिए आपको इस सूत्र का निगमन करना है। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u का निगमन आप करें और आपको अच्छे से बताना। ये दर्पण का सूत्र है 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। अगर यहां माइनस लगा दो तो ये लेंस का सूत्र बन जाएगा। किसका? लेंस का। केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है, बस आपका लेंस बन जाएगा, ठीक है। चलो 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए और किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब वर्णना किरण आरेख द्वारा समझाइए। ये भी 6 अंक का बहुत बार आया हुआ है, तैयार कर लेना है 17 क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार छपा है भैया, ये वाला बहुत बार छपा है और आपकी बार 2027 में भी 6 नंबर का आएगा जरूर, ठीक है। क्योंकि ये है हमारा ओम का नियम। आप जब बहुत छोटे होंगे तब भी आपके बड़े भैया या फिर जो भी 10th में रहा होगा कहा होगा ओम का नियम। ओम दादा को जरूर तैयार कर लेना 6 नंबर के लिए, ठीक है। इनके सत्यापन को भी आपको बताना है, ठीक है, या फिर ओम का नियम आपको व्याख्या करना, परिपथ खींचकर आपको अच्छे से समझाना है। जो बी बराबर आई आर पढ़े हो ना, आई आर और आर बराबर वी अपान आई, यही तो ओम का नियम है बच्चा, यही तो ओम का नियम है। छोटा सा है, अगर आप लोग कहोगे तो ऐसा पढ़ा देंगे, जिंदगी भर याद रखोगे। 7 पीढ़ी मैंने पढ़ा भी रखा है, दोबारा पढ़ा देंगे। चलो 19 नंबर है। समांतर क्रम संयोजन को आपको अच्छे से समझाना है। समांतर का मतलब होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। मतलब ये समांतर है, एक दूसरे के ऊपर नीचे। एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है जो r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 ऐसे भी होता है, ठीक है। ये हमारे 2 संयोजन होते हैं, एक समांतर क्रम, एक श्रेणी क्रम। समांतर क्रम का मतलब क्या होता है कि लाइन से जुड़ना, जैसे स्कूलों में लाइन लगाते हो। और फिर हमारा श्रेणी क्रम का मतलब, समांतर क्रम का मतलब होता है ऊपर नीचे लगना, ठीक है, जैसे किताबें लगी होती हैं। चलो 20 नंबर, बस ये 21 ही क्वेश्चन तैयार करना। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हो, या एक लंबे सीधे चालक द्वारा आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये समझाना, या लास्ट वाला क्वेश्चन समझ लो लॉन्ग, बस इससे बाहर नहीं तैयार करना आपको। लघु दीर्घ में बस इतना। और मैं आपको बता दूं आपका 32 नंबर लघु का और प्लस आपका 18 नंबर दीर्घ का 50 अंक आप लोगों को पक्का हो जाएगा। बस अगर आप लोगों ने ये ज्यादा से ज्यादा कितने, 50 30 उसमें है, 20 इसमें है, 50 क्वेश्चन तैयार कर लिया, आपका 50 अंक फिक्स हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये 50 ही क्वेश्चन तैयार करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। बस मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे बुक, बहुत सारे प्रीवियस पेपर सब जगह से मैंने लिया है, बस इतना ही। जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले आपको प्रभाव का वर्णन करो। तो बस आप लोगों को अगर ये 21 क्वेश्चन तैयार कर लिया दीर्घ उत्तरीय का, तो आपका 18 अंक जो है, 18 अंक भैया फिक्स हो जाएगा, 18 अंक फिक्स हो जाएगा। ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अगर आप पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर लेना। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं, इससे बाहर नहीं पढ़ना है, ये सारा आप तैयार कर लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय जितना बताया। अब आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू प्रश्न का क्लास में आपको दे दूंगा, जहां से 20 अंक पक्का हो जाएगा। 50 अंक यहां से आपने पक्का कर लिया, 20 अंक यहां से। तो बताओ पेपर कहां से आएगा? यमलोक से आएगा, सबको चीर देंगे, यहीं से आएगा, ठीक है, तैयार कर लेना। तो ये सारा हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब आप लोग बताओ, ये आप तैयार करने के बाद हम कह सकते हैं कि बोर्ड पेपर में हमने 50 अंक पक्का कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। मतलब बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हम लोगों ने सारा तैयार कर लिया पूरी बुक में से। अब इसका पीडीएफ में आपको दे दूंगा भैया, आप लोग कमेंट कर देना, पीडीएफ में आपको पीडीएफ दे दूंगा। बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।